यहाँ पे टिकरी बॉर्डर धरने पे किसान मजदूर उत्थान मोर्चा के साथ अभी हमारे साथ हैं मियाँ सिंह जी और साथ में मिथिलेश कुमार जी। तो सबसे पहले मिथिलेश कुमार जी बिहार से हैं, रामनगर नवानगर से, बिहार से। हाँ जी, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, आपको ये तो पता है अब 2 साल पूरे होने को बाद 26 नवंबर को लगातार बैठे हैं एमएसपी गारंटी कानून के लिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, C2+50 मिले। और लेकिन C2+50 नहीं मिलता तो हम उसमें भी खुश हैं कि अगर C2+40 तो मिले, जो कि C2+50 को तो मोदी जी ने खुद ही कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे, और अब वो जो है C2+40 भी नहीं देने की बात करते हैं, वो मूल्य ही कोई नहीं देना चाह रहे। देखिए, मेरा नाम मिथिलेश कुमार, मैं गांव रामनगर, प्रखंड नवानगर, जिला बक्सर, बिहार का रहने वाला हूं। मैं पूरी अपना एड्रेस हम आपके सामने अपना देता हूं। ठीक है कि हमारी भी आवाज़, हमारे बिहार से हम हैं, हमारे को तो वहाँ किसानी करते करते किसान की ना वहाँ पर कोई देखा जाता है, ना वहाँ पर कहीं मंडी ये लगाई जाती है कि हम वहाँ पर जाकर अपने किसान की फसल को हम वहाँ पर सरकार की मंडी में हम दे सकें। हमारी बात कोई सुनता है नहीं। हम प्रखंड में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बीडीओ साहब बैठते हैं, प्रखंड में तो बीडीओ साहब बैठते हैं, सीओ साहब भी बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर जो उनके कर्मचारी हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। बीडीओ साहब आज नहीं आए हैं, कल नहीं आए हैं, परसों आएंगे, ये यहाँ पर गए हैं, ये तरह से हमें मतलब कि घुमाया फिरा जाता है। हम वहाँ से अपना लौट के आ जाते हैं, अपने हम खेती करेंगे कि हम अपना घर देखेंगे। अब घर देते देते यहाँ पर कगार पे आएंगे कि खेती को भी हमें यहाँ पर कि अब बंद की कगार पे हमारी आ गई है, उससे हमारी पेट नहीं भरण पोषण हो पाता है। अब वो हमें ये लगता है कि हमें यहाँ दिल्ली बहादुरगढ़ में आकर के हमें मजदूरी करने की हमें आ गई है नौबत। अब बताइए कि सरकार हमें वहाँ फसल करते हैं, ना कोई मंडी है, ना कुछ है, हम तो मजदूर बन गए। मजदूरी में भी यहाँ आते हैं तो मजदूर में भी कोई मजदूर को भी कोई नहीं सुनने वाला है। अब तो हमारे घर परिवार भी नहीं चल पाता है। माता पिता हमारे पिताजी गुजर गए, माता श्री हैं घर में बैठे हुए हैं। अब उनको देखेंगे कि हम अपने बच्चों के यहाँ हम खिलाएंगे। अब ये यही नहीं समझ रहा, सरकार हमारी आवाज़ सुन। आप यहीं पे रह रहे हैं बच्चों के साथ? यहाँ पर बच्चों के साथ। माँ बाप को कौन देख रहा है? बुजुर्ग माँ हमारी घर में अकेले बैठी है। तो खेती बाड़ी कटाई के बाड़ी में जाते हैं, फिर काट पीट के आते हैं, जो भी हुआ उसको करते हैं। माँ बोलती है कि आ जाओ बेटा, यहाँ लगाना है, या यहाँ फसल ये खराब हुई है। फिर हम अब जाने वाले हैं, धान कटाई के टाइम होगा, फिर हम जाएंगे, अब धान काटेंगे, अब धान उसमें गेहूँ लगाएंगे हम अपना। तो उस समय पर जब जो है वहाँ पे जो है किसान के तौर पे नहीं सुना जाता, यहाँ पे आके मजदूर के तौर पे भी आपकी कोई सुनवाई नहीं करना पड़ता है। हमें खाद बीज के पैसे नहीं हो पाते हैं, यहाँ से हम कुछ मजदूरी करके जाते हैं तो उसकी खाद बीज में हम पैसे लगाते हैं। इसमें ट्रैक्टर की जोताई भी है, ट्रैक्टर की अपने तो है नहीं इतने बड़े किसान, हम तो छोटे किसान हैं। कितनी जमीन आपकी? हमारे 3.5 बीघे हमारे पास जगह है। 3.5 बीघे? हाँ जी। 3.5 बीघे का मतलब कि कम से कम 2-2.5 एकड़। 2.5 एकड़ जी। 2.5 एकड़ के मतलब वहाँ बीघा का, यहाँ 2.5 एकड़ के आसपास जमीन है, और उसके बाद भी आप यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं और अपने जीवन जिद्दोजहद में आप लगे हुए हैं, और उसके बाद भी आप जीवन यापन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, पूरी मेहनत करने के बावजूद भी। पूरी डीजल इतनी महंगी है कि हम पंप सेट से हम सिंचाई करेंगे तो हमारी हो नहीं पाती है। और कनेक्शन के लिए जो कहते हैं कि हमारे पंपों की कनेक्शन दिए जाए तो SDO साहब के पास जाना पड़ता है, बिजली विभाग, तो वो नहीं रहते हैं, वो बैठते नहीं है, टाइम से बैठते नहीं है, हमारी कोई सुनती नहीं है कोई। अच्छा, ये हमारे साथ में मियाँ सिंह जी हैं, लगातार पूरे किसान आंदोलन में भी साथ में रहे, और दलाल खाप में भी, और चिलर चिकारा खाप में, सभी जगहों पर पूरे आंदोलन में ये सक्रिय रहे। हाँ जी, मियाँ सिंह जी, आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए? जो MFC है ना, पहले तो MFC मिलनी चाहिए भाई, सीधी MSP मिलनी चाहिए, C2+50 मिलनी चाहिए। या तो MFC मिल जाए, नहीं लठोट ले हमारे लड़ाई करना तैयार है ना, मानता डरते भाई, एक मोसा नहीं डरते मानता है। और मोतिया जी करता ईब चले आओ, बूंद देंगे, चाहे हम नहीं बूंद देगा, चाहे उससे बूंद देंगे। नहीं मारा काम किसान का बनना चाहिए। किसान गए पीछे है, MFC मिलती नहीं, कोई भाव मिलता नहीं, हमने महंगाई ज़्यादा हुई, तेल मिलता नहीं, तेल का पड़ता रहा नहीं, हमारी फसल का पड़ता नहीं। मामा जीवा कहते जीवा नहीं, तड़के में खींचे जवाब दे जाए, फिर क्या करा हमारा अन्ना किसी ने बढ़ जाएंगे, कहते बहम में कितना फिर नहीं, फिर निकल जाएंगे किसी ने भी हो रहा है।
पीछे से ये मियाँ सिंह जी बोल रहे हैं कि मरने मारने की सिचुएशन आ गई है। भाई ने ये जो है मिथिलेश कुमार जी इन्होंने भी कहा कि भाई मरने मारने की सिचुएशन है, ना तो कहीं पे कोई सुनवाई है, ना बच्चों का भरण पोषण हो पा रहा है, घर भी छोड़ दिया, माँ बाप भी अकेले छोड़ दिए, वहाँ पे खेती से गुजारा नहीं हो रहा, यहाँ पे संघर्ष भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लगातार मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी एक दिन छोड़ देंगे तो भी काम नहीं चल सकता घर का, तो संघर्ष में भी नहीं साथ आ सकते। फिर भी हमारे साथ आए और उसके बाद भी फिर सुनवाई नहीं होती। खाने पे टैक्स तो वसूलते हैं, हर एक चीज़ से आप टैक्स वसूलते हैं, लेकिन उसके बाद जो इसको आप हमारे लिए तनख्वाह देते हैं वो सुनवाई नहीं कर रहा है, वो हमारी बातें नहीं सुन रहा है। तो ये भी एक मुख्य है। किसान और मजदूर जो भ्रष्टाचार है ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए फ़ायदेमंद है। किसान मजदूर के पास ना तो भ्रष्टाचारियों को देने के लिए पैसे हैं और ना ही उसको हम कहीं पे फाइट कर सकते हैं। और जब हमारी आवाज़ नहीं सुनवाई जाती तो जायज़ आवाज़ के ऊपर भी हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जा सकती हैं और उसके बाद हम कहीं पे बोलने के भी हकदार नहीं हैं। तो ये इस तरह का प्रजातंत्र जो है ये मौत होती जा रही है प्रजातंत्र की, इसके ऊपर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और साथ में जो हम बैठे हैं MSP गारंटी कानून, जिसके लिए किसानों के लिए बैठे हैं कि सभी के लिए जो है यहाँ पर जो है सुनवाई है, लेकिन किसान के जब दाम देने की बात आती है, जो किसान को सप्लायर हैं, जो फर्टिलाइज़र है, जो दवाइयाँ हैं, जो डीज़ल है, पेट्रोल है, अंबानी के खाद्यान्नों से आता है, जो उन सब चीज़ों के लिए कीमत उनको देनी पड़ेगी क्योंकि वो जो पूंजीपति हैं वो सरकार को पैसा देते हैं, सरकार मानती है कि उनके पैसे से चल रही है, जबकि टैक्स हमारे खाने पे लग रहा है लेकिन पैसा उनके पैसे से सरकार चल रही है, ऐसा मान रही है और उनकी सुनवाई है, हमारी सुनवाई नहीं है। तो ये एक बदतर हालत होती जा रही है। इस स्थिति में अब हमारी सुनवाई ना हो ऐसा, इसके लिए फिर सभी को संघर्ष, इसके खिलाफ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा और हम सभी लोग यहाँ पे लगातार संघर्षरत हैं। जय किसान, जय जवान, जय हिंद। किसान मजदूर उत्थान मोर्चा टीकरी बॉर्डर पर। जय हिंद।